संस्कृत साहित्य है। कक्षा 8। दशमः पाठः। 10वां पाठ। नीति नवनीतम। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारों उपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी किया गया है। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। बच्चों देखिए, सबसे पहला श्लोक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब यहाँ इस श्लोक में आए संस्कृत शब्दों के हिंदी अर्थ दिए गए हैं। शब्दार्थः शब्दार्थ अभिवादनशीलस्य यानी प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, नित्यम प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः बड़ों की सेवा करने वाले के, वर्धन्ते बढ़ते हैं। अब देखिए इस श्लोक का हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में बताया गया है कि प्रणाम करने के स्वभाव वाले का और जो नित्य बड़ों की सेवा करता है, प्रतिदिन बड़ों की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति से संकलित है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन रोजाना विप्रों, वृद्धों, बड़ों आदि का अभिवादन करता है, उनको प्रणाम करता है और वृद्ध जनों की सेवा शुश्रूषा करता है, उस व्यक्ति के आयु, विद्या, कीर्ति और शक्ति वृद्धि को प्राप्त होती है। यम माता पितरौ कलेशम सहते संभवे निऋणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्ष शतैरपि। शब्दार्थः शब्दार्थ कलेशम कष्ट को, सहते सहन करते हैं, निनाम मनुष्यों के, निष्कृति निस्तार। हिंदी अनुवाद। माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में जिस कष्ट को, जिस पीड़ा को सहन करते हैं, 100 वर्षों में भी उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता है। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा रचित मनु स्मृति से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में गर्भाधान का, कोख में धारण करने का, प्रसव वेदना का, रक्षण और पालन पोषण इत्यादि का जो कष्ट सहन करते हैं, उनसे 100 वर्षों में भी स्वयं को ऋण मुक्त नहीं कर सकता है। अगला श्लोक है। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। शब्दार्थः तयोः यानी उन दोनों का, सर्वदा हमेशा, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, समाप्यते संपन्न हो जाते हैं। अब देखिए इस श्लोक का हिंदी अर्थ। उन दोनों अर्थात माता पिता और आचार्य का प्रतिदिन और सदैव प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति से संकलित है।
इस श्लोक में बताया गया है कि हमें माता पिता को प्रतिदिन और गुरु को सदैव प्रसन्न करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों प्रसन्न हो और संतुष्ट हो जाते हैं तो सारे तप और चांद्रायण आदि का फल भली प्रकार प्राप्त हो जाता है। कोई तप शेष नहीं रहता है। सर्वम परवशम दुखम, सर्वम आत्मवशम सुखम, एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। शब्दार्थ परवशम यानी दूसरे के वश में या परतंत्र, सर्वम आत्मवशम स्वयं के वश में या स्वाधीन, एतत् विद्यात् समासेन यानी यही संक्षेप में जानना चाहिए। हिंदी अनुवाद। परतंत्र होने से सभी जगह दुख प्राप्त होता है, अर्थात किसी के अधीन रहने पर सभी जगह दुख मिलता है, और स्वयं के वश में होने पर अर्थात स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति से संकलित है। इस श्लोक में संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। पराधीनता में सभी दुख हैं और स्वाधीनता में सारे सुख निवास करते हैं। यही संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण है। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मना तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, विपरीतम तु वर्जयेत। शब्दार्थ कर्म कार्य को कुर्वतः करते हुए, परितोषा संतोष, कुर्वीत करना चाहिए, वर्जित छोड़ देना चाहिए। अब देखिए हिंदी अनुवाद। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को, हमारे हृदय को संतोष होता है, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत कार्य को त्याग देना चाहिए, अर्थात जिस कार्य को करने से संतुष्टि न मिले वह कार्य नहीं करना चाहिए। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा रचित मनु स्मृति से लिया गया है। इस श्लोक में बताया गया है कि जिन अच्छे कर्मों को करने से अंतरात्मा प्रसन्न होती है, उस कर्म को, उस काम को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, और इसके विपरीत जिन शास्त्र और लोक विरुद्ध कर्मों को करने से आत्मा को कष्ट होता है, उन कर्मों को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अंतिम श्लोक है। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूताम वदेत वांचम, मनः पूतम समाचरेत। शब्दार्थ पूतम यानी पवित्र, पादम कदमों को, न्यषेध रखना चाहिए, सत्यपूताम सत्य से पवित्र, समाचरित व्यवहार करना चाहिए। हिंदी अनुवाद। इस श्लोक में बताया गया है कि दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र करके अर्थात छानकर पानी पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, और पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। भावार्थ। यह श्लोक महर्षि मनु द्वारा प्रणीत मनु स्मृति से संकलित है। इस श्लोक में पवित्रता के विषय में उपदेश दिया गया है कि दृष्टि से पवित्रता देखकर कदम रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र या छानकर शुद्ध जल ही पीना चाहिए, सत्य से परिष्कृत वाणी का प्रयोग करना चाहिए, और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नोत्तराणि क प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्णाम संभवे कौ कलेशम सहते। मनुष्यों की उत्पत्ति में कौन कष्ट सहन करते हैं। उत्तरम उत्तर है माता पितरौ। सेकंड, कीदृशम जलम पिबेत।
कैसा जल पीना चाहिए? उत्तरम वस्त्र पूतम, कपड़े से पवित्र किया हुआ अर्थात छना हुआ। थर्ड, नीति नवनीतम पाठ कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम, यह पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? उत्तरम मनु स्मृति है, मनु स्मृति से। फोर्थ क्वेश्चन है कीदृशी वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? उत्तरम सत्य पूतम, सत्य से पवित्र। अगला प्रश्न है दुख किम भवति, दुख क्या होता है? उत्तरम उत्तर है परवशम, पराधीनता। अंतिम प्रश्न है आत्मवशम किम भवति, स्वाधीनता में क्या है? उत्तरम उत्तर है सर्व सुखम, सभी सुख। ख शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। फर्स्ट, अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धते, प्रणाम करने के स्वभाव वाले का अर्थात अभिवादनशील मनुष्य का कुछ भी नहीं बढ़ता है। यह वाक्य अशुद्ध है, गलत है, इसलिए इसमें आएगा ना। सेकंड, माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहते, माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में कष्ट को सहन करते हैं। आम, हाँ। थर्ड, आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, स्वाधीनता में सभी दुख हैं, सारे ही दुख हैं। यह वाक्य गलत है, इसलिए इसमें आएगा ना। फोर्थ, येन पितरौ आचार्य च संतुष्टः तस्य सर्वम समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य यानी गुरु संतुष्ट होते हैं उसके सभी तप संपन्न हो जाते हैं। और यह वाक्य सही है, इसमें आएगा आम। फिफ्थ, मनुष्य है सदैव मनः पूतम समाचरित, मनुष्य को हमेशा मन से पवित्र व्यवहार करना चाहिए। आम, हाँ। सिक्स, मनुष्य है सदैव तदेव कर्म कुर्यात येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वही काम करना चाहिए जिसके द्वारा उसकी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। आम, हाँ। बच्चों यहाँ जो भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं इन्हें आपको लर्न करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।